जब नव संवत्सर की वेला सामने हो, देवगुरु बृहस्पति जिस महीने अंतिम चरण में मेष राशि स्थान में चलायमान हो, शुक्र जहां लक्षाधिपति योग बना रहे हों, तो वहीं सूर्यदेव जब उच्चस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हों, तो उस महीने का मासिक राशिफल यानी अप्रैल 2024 का 30 दिनों का चर्चा वृतांत मंगल प्रदान मेष राशि के महानुभावों के लिए किस तरह के फल सूचना संकेतों को समक्ष रखता है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा मेष राशि स्थान में 9 एवं 10 अप्रैल 2024 के साथ रहने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि स्थान में ही चलायमान, परंतु 1 मई 2024 से वृषभ राशि प्रवेश करेंगे। उसके पहले इस महीने इन्हें वृषभाभिलाषी कहा जाएगा। सूर्यदेव की स्थितियां ग्रहण दोष से बाहर निकलकर 13 अप्रैल 2024 को मेष राशि स्थान प्रवेश करने वाली रहेगी। राहु जहां द्वादश में, तो वहीं केतु की स्थितियां षष्ठ भावस्थ क्रम में चलायमान। 23 अप्रैल 2024 वो तारीख जहां तक मंगल की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में रहेंगी और उसके बाद मीन प्रवेश करने वाली हो जाएंगी। शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में ही गतिमान, एक तरह से कर्मेश और लाभेश की स्थितियां लाभ भावस्थ क्रम में और तीसरी दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखती हुई शुक्र यहाँ 24 अप्रैल 2024 तक अपनी यात्रा को उच्चस्थ राशि स्थान में ही लेकर चलेंगे। 31 मार्च के परिवर्तन के बाद बुध की स्थितियाँ यहाँ मीन राशि स्थान में 9 अप्रैल के बाद से यानी अपने नीचस्थ राशि स्थान में गतिमान रहेगी, परंतु नीच भंग बनने वाला नहीं होगा। यह स्पष्टता हम चर्चा की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह प्रथम भाव के साथ कि व्यक्तित्व क्या कह रहा है, परिवर्तन की आभा किस तरह से है, भीतर का बोध कहाँ जा रहा है। 14 अप्रैल 2024 तक का जो समय है, वहाँ मन के भीतर कुछ बातों की कुलबुलाहट रह सकती है, गफलतें सामने आ सकती है, इनडिसाइसिव अप्रोच जो होती है वो सामने रह सकती है। परिवर्तन की ओर जाएं या नहीं जाएं, ऐसा कोई भी निर्णय यदि अटका हुआ है तो 14 अप्रैल के बाद उस जर्नी की तरफ जाना आपके लिए बेहतर। वैसे भी प्रथम भाव के अधिपति का लाभ भाव में शनिदेव के साथ में होना व्यक्ति को थोड़े से विलंब देता है। आपकी एक्सपेक्टेशन के साथ में कोई भी डिले निकल कर आता है तो इस महीने फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही इस महीने का सारगर्भित तत्व विशेष है। इसी के साथ महत्वपूर्ण बात ये कि प्रथम भाव के अधिपति लाभ भाव में शनिदेव के साथ होकर पुनः तीसरी दृष्टि से शनिदेव प्रथम भाव को देख रहे हैं। ये गणना सामने है। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि जो देवगुरु बृहस्पति के ऊपर शनिदेव का दृष्टि संबंध है, और वो भी जब देवगुरु एक तरह से अंतिम चरण अवस्था में मेष राशि स्थान में हो, तो जो नौकरी पेशा जीवन में आप किसी स्थान परिवर्तन के साथ में खुद को देखना चाह रहे थे, ऐसी संभावनाओं को उद्वत होते हुए महसूस करना चाह रहे थे, वो सारी ही गतिविधियाँ आपके समक्ष इस महीने नज़र आती है। यानी मैनेजमेंट को कहना है कि हमें इस स्थान विशेष की ओर जाना है, हमें इस प्रोफाइल की तरफ जाना है और हम अपने पूरे अनुभव के साथ उस बात को रखना चाहते हैं। ये महीना वहाँ आपके लिए सहयोगी है। ले ऑफ जैसी कोई भी चिंता सता रही थी या कोई ऐसी एब्रप्ट अप्रोच सता रही थी जो मन के भीतर लंबे समय से संदेह के घेरे रखी हुई थी, भ्रमित कर रही थी, आप उससे इस महीने काफ़ी हद तक रिलीफ में रहने वाले रहेंगे। द्वितीय भाव की चर्चा करें, विशेष बात आप देखिएगा कि धन भाव के अधिपति शुक्र यहाँ शुरुआती स्तर से ही अपनी यात्रा को अप्रैल महीने में लक्षाधिपति योग के साथ लेकर चलेंगे। खर्चों में भी निवेश की संभावनाएं हैं और जो खर्च हो रहे हैं वो व्यर्थ की अवस्थाओं के साथ में नहीं है, वो भी लाभ लेकर आ रहे हैं। आप व्यापारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष के साथ में खर्च करते हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लगता है कि व्यर्थ जा सकता है, परंतु वहीं से आपके लिए बेहतरी निकल कर आने वाली होगी। वाणी में कुछ हद तक कटुता इस महीने रह सकती है, क्योंकि बुध नीचस्थ स्थितियों में शुक्र के साथ में लंबे सिरे के साथ रहने वाले होंगे। इस अवस्था से संभलें। विशेष तौर पर 9 अप्रैल से 24-25 अप्रैल तक वाणी पर नियंत्रण रखना है। प्रत्येक दिवस जब घर से निकल रहे हैं, खुद को यही समझाना है कि असर्टिवनेस जो बेबाकी होती है उससे जीवन दूर रहेगा
और हम कहीं पर भी ओवर एक्साइटेड होकर ऑफिस पॉलिटिक्स के भंवर में फंसकर अपनी बात को रखने वाले नहीं होंगे। पारिवारिक जनों के साथ में वैचारिक विद्रोह निकल सकते हैं। जिन संबंधों को सहेजा है, संभाला है, जिसके साथ जीवन देखा है, क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण दोष शुरुआत में बना रहेगा, द्वितीय की स्थितियाँ द्वादश भावस्थ क्रम में है, इसलिए ऐसी गफलतें निकल कर आती है। आपको पूर्णतया यहाँ संभलने की उस लिहाजा आवश्यकता है। धनागमन में कुल जमाजोड़ वृद्धि है, परंतु खर्चे रुकने वाले नजर नहीं आते। पराक्रम भाव की ओर यदि हम चलते हैं तो पराक्रम के अधिपति द्वादश भाव में है। व्यक्ति कई बार व्यर्थ में अपने पराक्रम की स्थितियों को एक तरह से नकारात्मक करने वाला होता है। जहाँ पर भी कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं है वहाँ हमने बेबाकी के साथ में अपनी बात रख दी। जहाँ पर भी हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर हमने कुछ न कुछ ऐसा कहा कि विवाद के केंद्र बिंदु में आ गए। ऐसी अवस्थाओं से संभलिएगा। व्यक्ति का पुरुषार्थ एक बहुत बड़ा अर्थ उसके साथ में रखता है, परंतु उस पुरुषार्थ को वो अर्थ देने वाला कैसे होता है, यही मूल मंत्र अवस्थित करके अपने साथ में आपको चलने की आवश्यकताएं हैं। इस भाव भंगिमा को बहुत अच्छे से पहचान कर चलें। ये भी याद रखें कि यहाँ प्रमोशन आदि में एक्सपेक्टेड डिले सामने आ रहा है, तो पहले से ही एक्सपेक्टेशन थी उसकी, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, व्यग्रता रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। शांत चित्त भाव से हम निरंतर गतिमान होने वाले रहें। दोस्तों के साथ छोटी छोटी बातों में जो भुलावों के केंद्र बिंदु निकल कर आते हैं, उससे हम जितनी दूरी बनाकर रखेंगे उतनी ही ये यात्रा परिपक्वता के साथ में कही जाएगी। इस बात की स्पष्टता रखिएगा कि आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड संबंधी किसी क्षेत्र विशेष के साथ में हैं, विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में आप निमग्न होकर चल रहे हैं। यहाँ पर आपको खुद को प्रत्येक क्षेत्र विशेष में बहुत अच्छे से संभालना है। जो कार्य कर रहे हैं अटमोस्ट कॉन्शियसनेस के साथ में रहे, ये मूल मंत्र आप अवस्थित करके चलिएगा। चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करें तो राहु का जो दृष्टि संबंध है वो चतुर्थ भाव के साथ है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में इस महीने पूरी तरीके से धैर्य प्रतिध्वनित करके रखने की आपके लिए ज़रूरत रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं निर्मूल सिद्ध हो सकती हैं। जैसे ही हल्की फुल्की बीमारी की अवस्थाएं आई और हम क्या का क्या समझ बैठे, ऐसी अवस्थाओं से बचिएगा। शिव उपासना को केंद्र बिंदु में अपने हृदय के भीतर अवस्थित करके चलने की ज़रूरत है। आप कमीशन संबंधी कामकाज में हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। राहु बुध का जड़त्व दोष है। कई बार व्यक्ति गलत लोगों के साथ सौदेबाजी कर बैठता है और ख़ुद को पूर्णतया अटका देता है। इस एक भावना से खुद को जितना आप दूर रख कर चलेंगे उतनी बेहतरी आपके समक्ष अवस्थित होती चली जाएगी। दूसरे क्रम में ये भी याद रखें कि आपके लिए यहाँ नेटिव प्लेस के साथ में जुड़ी हुई कोई भी ज़मीन आदि की सौदेबाजी में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। बड़ी ही आराम तलबी के साथ में खुद को आगे की ओर अग्रगामी करते चले जाना है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में हमारे जो टाइम बाउंडेड कमिटमेंट हैं वो डिले होने वाले नहीं हों, ये मूल मंत्र आप ज़रूर याद रखिएगा। पंचम भाव की यात्रा को तय करते हुए विशेष बात यह है कि शुरुआती 14 दिन क्षमताओं के नहीं है, स्टॉक मार्केट में बड़े निवेश के नहीं है, परंतु 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की जो स्थितियां हैं वो आपके लिए अत्यंत बेहतर और सुगठित कही जाएगी, क्योंकि पंचमेश की स्थितियां प्रथम भावस्थ क्रम में प्रवेश करने वाली होगी। सूर्यदेव उच्च स्थाभा को लेकर चलने वाले होंगे, गुरु के साथ में होंगे। गुरु का दृष्टि संबंध पुनः पंचम भावस्थ स्थितियों के साथ में जुड़ा हुआ। शनिदेव मंगल भी पंचम भाव को देखते हुए 14 से 30 अप्रैल तक आप अपनी क्षमताओं को हृदयस्थ करके निरंतर गतिमान है। संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह रह सकते हैं, वो भी वही कहना चाह रहे हैं जो आप समझ रहे हैं, परंतु दोनों के कहने में अंतर है। इसी वजह से उस अंतर को पाटने की आवश्यकता पूर्णतया रहेगी। उनके साथ उच्च शिक्षा संबंधी कोई भी निर्णय यदि लेना है तो इस महीने में 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय अत्यंत शानदार कहा जाएगा। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनसे निवेदन है कि आप शुरुआती 2 सप्ताह में ट्रैवल यदि अवॉइड करके चलते हैं और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखते हैं तो अच्छा। किसी रिलेशन में बहुत लंबी दूरी तय कर ली है, मन ने कह दिया है कि यहाँ से आगे के बंधन को और विश्वास को देखने वाले होंगे, परंतु कई बार छोटी छोटी बातें मन को आघात पहुँचा देती है। उस आघात से पूर्णतया दूर रहना है और खुद को किसी भी कंक्लूजन की ओर लेकर चलने की रिक्वायरमेंट इस महीने नहीं है। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रता के चरमोत्कर्ष को देखकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
षष्ठ भाव की यात्रा को तय करें तो अभी भी नाड़ी तंत्र से संबंधित विकार परेशान कर सकते हैं। 9 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आप थायराइड और गले से संबंधित जो भी परेशानियां होती है उससे पूर्णतया सावधान रहकर चलिएगा। इस समय अंतराल में फाइनेंशियल बर्डन की कोई भी अप्रोच को अपने साथ लेकर चलने से बचना चाहिए, क्योंकि षष्ठ भाव के अधिपति नीचस्थ अवस्थाओं में है, शुक्र के साथ है। व्यक्ति फैसिनेशन के साथ ड्रिवन होकर कई बार डिसीजन लेता है, उसे संभलें। शत्रु पक्ष हावी नहीं है, परंतु कई बार व्यक्ति अपनी वाणी से और अपने अहम बालिता की स्थितियों से शत्रुओं को पनपाने का कार्य करता है। इस एक अवस्था से खुद को इस महीने दूर रखना है। हम जितना हाथ जोड़कर शांतिप्रद स्थितियों के साथ में चल पाएं, उतना जीवन के भीतर शत्रु स्थितियों को दूर रख पाते हैं। कई बार व्यक्ति जब अपने कामकाजी चरमोत्कर्ष में होता है, शनिदेव मंगल की युति षष्ठात षष्ठ में बनी होती है, तो ऐसी स्थितियां निकल कर आती है, उसे दूरी बनाकर आप जरूर रखें। सप्तम भाव ये एक विशेष अवस्था है। सप्तमेश द्वादश भाव में है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में यहाँ आपके लिए अत्यंत बेहतरी समक्ष रहने वाली होगी। परंतु दूसरे अर्थों के साथ में यदि हम बात करते हैं तो गृहस्थ पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह रह सकते हैं। शुक्र राहु की युति, नीचस्थ बुध के साथ शुक्र की युति, शुरुआती तौर के ऊपर सूर्य शुक्र की युति, ये कहीं न कहीं दुविधाओं के घेरे लेकर आती है। भ्रम और संदेह से शुरुआती 9 से 10 दिनों तक बचना है। उसके बाद आप धीरे धीरे गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ बेहद बेहतर स्थितियों को देखने वाले होंगे। बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाजा ये पूरा ही महीना उस लेवल के डिसीजंस के साथ में नहीं है, परंतु व्यापारिक स्थितियों के साथ में आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के योगायोग भले ही शुक्र सप्तम से 6-8 का संबंध बना रहे हों तब भी बनते हैं, क्योंकि उच्चस्थ अवस्थाओं के साथ में निरंतर गतिमान रहने वाले रहेंगे। अष्टम की बात करते हैं तो अष्टम के अधिपति मंगल का लाभ भाव में होना रिसर्च और मेडिकल संबंधी क्षेत्र में बेहद शानदार स्थितियों को लेकर आता है। आप विदेश संबंधी स्थितियों में अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए किसी भी सिरे में जाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय संभावनाओं से ओतप्रोत होकर चल रहा है। आपके लिए यहाँ पर जो भी टेक्निकल फील्ड की अप्रोच के साथ में अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के साथ चलते हुए कोई भी तरीके की एजुकेशन को अनफोल्ड करना है, उस ओर जाना है। कैसे व्यवस्थित करेंगे नौकरी को और कैसे व्यवस्थित करेंगे शिक्षा को, अब तो गृहस्थ भी साथ में चल रहा है, संतान सुख की स्थितियां साथ है। इन पीरे ही घेरों के साथ में व्यक्ति न जाने कितने ही स्थितियों को पुरोकर आगे बढ़ता है, परंतु उससे हटकर हमको सिर्फ यही याद रखना है कि हम अपनी उद्देश्य परकता के साथ में लगातार चलने वाले होंगे। जो कार्य अभी सामने है उसको हासिल करके ही आगे बढ़ने वाले रहेंगे। ये मूल आभा विकसित करके आप जरूर चलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा धीमापन आपके साथ में यहाँ बना हुआ है। नवम भाव की चर्चा करें। नवम के अधिपति अंतिम चरण में प्रथम भावस्थ स्थितियों में है। हायर एजुकेशन को लेकर, आध्यात्मिक ओज को लेकर ये समय आपके लिए तीव्रगामी है। आपके भीतर का दर्शन जागृति की ओर है। इसी वजह से आपकी फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच जब आपकी लाइफ के साथ में लगातार इवॉल्व होती चली जाती है, वही मन संतुष्टि के शीर्ष के साथ में होता है। यही अवस्था, यही कामना आप भावी संभावनाओं के साथ में अपने लिए देखने वाले रहेंगे। कहीं पर भी कोई नकारात्मकता उस सिरे में आपके लिए मौजूद नहीं रहने वाली है। जो भी महानुभाव यहाँ पर स्वयं को किसी सीजनल बिजनेस के साथ में जोड़ना चाहते हैं, कुछ समय के मुनाफों के साथ में चलती हुई स्थितियों में खुद को एड ऑन करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये समय संभावनाओं से भरा हुआ है। उत्तरोत्तर बलि केंद्र की बात करें तो दशमेश शनिदेव लाभ भाव में है। ये स्थिति बेहद सुंदर अवस्थाओं को निर्मित कर रही है। आपके लिए आजीविका में नव निर्माण के क्रम निरंतर तौर पर बने रहने वाले होंगे। वहीं पर वकालत संबंधी कामकाज हो गया, आपके लिए इस समय अंतराल के अंदर भागदौड़ है, उसके साथ में अर्थ प्रधानता के स्तर भी निरंतर तौर पर बने हुए हैं। प्रबंधन संबंधी कार्यों में जितना तीव्रगामी होकर आप आगे बढ़ेंगे उतना ही स्वयं के लिए बेहतरी होगी। यहाँ देरी भले ही है, परंतु स्थितियों में ठोस आधार बने हुए हैं और वही जीवन यात्रा का प्रमुख प्रतिबिंब मात्र है, जिसके साथ आप सुकून एवं संतुष्टि से चलते चले जाइएगा। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ लाभेश शनिदेव का लाभ भाव में होना इस बात की स्पष्टता का संकेत है कि आपके लिए इस यात्रा क्रम के साथ में चलते हुए कहीं न कहीं जो कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियाँ होती है वो लाभ की तरफ लेकर जा सकती है। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और एडवांस
टेक्नोलॉजी से साथ जुड़ी हुई कोई भी आईटी फील्ड की अप्रोच हो वो बेनिफिट की तरफ है। आप यहाँ आईटी फील्ड में फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहते हैं, जॉब बहुत हो गई, अब लगता है कि यहाँ से ज़्यादा बेहतर मिलेगा, ऐसी अवस्थाओं में ये समय आपको 14 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य शानदार अवस्थाओं को निर्मित करके साथ में लेकर चल रहा है। द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो सूर्यदेव की स्थितियाँ शुरुआती तौर पर अनिद्रा संबंधी अवस्थाओं को सामने रख सकती है। उसके बाद कोई भी ऐसी चिंता नहीं। लक्षाधिपति योग है, इसलिए आर्थिक संप्रेषण बहुत अच्छे से है 23-24 अप्रैल तक। परंतु ये बात ज़रूर है कि यहाँ स्पष्ट रूपेण जो स्थितियाँ बुध की है वो व्यक्ति को बहुत अधिक सोच के साथ लेकर चलती है। ये नहीं हुआ तो क्या होगा, इस तरह से गए तो क्या होगा, वो व्यक्ति विद्रोह करेगा तो क्या होगा, ऐसी स्थितियों से दूर रहिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में यहाँ गुंजाइशें ठीक ठाक है। तो ये था मंगल प्रदान मेष राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।